ठीक है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ हिडन गुडविल। आज का जो मेरे पास टॉपिक है, टॉपिक का नाम है हिडन गुडविल, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं इन्फर्ड गुडविल। ठीक है। ये टॉपिक आपको कहाँ पर मिलेगा, तो मैं उसका यहाँ पर पेज नंबर भी लिख देता हूँ। तो इसका भाई साहब जो पेज नंबर है आपकी बुक में, ये जो आपको टॉपिक मिलेगा ये मिलेगा पेज नंबर 3.85 पर। ठीक है जी। बुक पे आते हैं तो बुक क्या बोलती है, देखो बुक कह रही है हिडन गुडविल और इन्फर्ड गुडविल। लिखते हैं कि समटाइम्स द वैल्यू ऑफ गुडविल इज हिडन इन द क्वेश्चन। ध्यान से मेरी बात को समझना कि कभी कभी क्या रहेगा कि जो गुडविल की वैल्यू है वो क्वेश्चन में छुपी भी रहेगी और हमको इसको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन सच केसेस द अमाउंट ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। ध्यान से मेरी बात को समझो। हिडन गुडविल और इन्फर्ड गुडविल में वो लोग क्या बोल रहे हैं कि कभी कभी क्या रहेगा कि जो वैल्यू ऑफ गुडविल है वो क्या रहेगी, क्वेश्चन में छुपी हुई रहेगी। तो आप मुझको बोलोगे कि भैया जब ये छुपी हुई है तो मैं इसको कैलकुलेट कैसे करूँगा। तो वो कह रहे हैं कि इन केसेस में आपको अमाउंट ऑफ गुडविल जो कैलकुलेट करनी है वो किस बेसिस पर करोगे आप, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म के बेसिस पर। किस बेसिस पर करोगे भाई साहब, पहला चीज आप बोलोगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। एक तो आपको ये चीज़ चाहिए, इसके साथ जो दूसरी चीज़ चाहिए वो क्या चाहिए, क्या बोल रही है बुक, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। दूसरी चीज़ मुझको क्या चाहिए, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। मतलब अगर मुझे ये दोनों चीज़ें मिल गई, क्या टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पता चल गया, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स मुझको पता चल गया, तो मैं इन दोनों के बेसिस में आराम से हिडन गुडविल को कैलकुलेट कर लूँगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप ही की बुक में क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। हमारे पास कितने पार्टनर हैं भैया, हमारे पास है दो पार्टनर। एक पार्टनर का नाम है ए, दूसरे पार्टनर का नाम क्या है, बी। इन दोनों की यहाँ पर आपकी बुक में जो कैपिटल दी हुई है वो ए की कैपिटल दे रखी भाई 30,000 रुपीज़, और बी की कैपिटल जो दी हुई है वो दे रखी है 20,000 रुपीज़। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। बी की कैपिटल दे रखी भाई 20,000, ए की कैपिटल दे रखी है आपको यहाँ पर 30,000 रुपीज़। ठीक है, ए की कैपिटल है कितनी, 30,000, बी की है कितनी, 20,000 रुपीज़। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। बुक में ध्यान देना, ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। जब तुम नोट्स बनाओगे ना तो बीच बीच में रोकना है तुमको क्लास को। आ रही मेरी बात समझ में? हाँ। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर विद 1/4 शेयर। यहाँ पे नया पार्टनर कौन आता है, सी आ रहा है भैया। तो सी मेरे पास कौन है, न्यू पार्टनर है। जब आप नोट्स बनाओगे बीच बीच में क्लास को रोक के चलना। 1/5 शेयर के लिए, कितने शेयर के लिए आ रखा है, 1/, कितने के लिए, 1/4 शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए आ रखा है। ठीक है, मेरे पास नया वाला पार्टनर है, नए वाले पार्टनर का नाम सी है, वो 1/4 शेयर के लिए आ रखा है। उसके बाद वो लोग बोल रहे सी इज़ टू कॉन्ट्रीब्यूट 24,000 एज इज कैपिटल। सी भैया अपनी कैपिटल कितनी लाया, तो यहाँ पर सी की कैपिटल भी दी हुई है। सी की कैपिटल मुझको दी हुई है कितनी, 24,000 रुपीज़। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। तो क्वेश्चन में और क्या लिखा हुआ है, एज इज कैपिटल इन सच अ केस द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। चलो अब मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाता हूँ। ध्यान से मेरी बात को समझो। मुझको दो चीज़ें चाहिए थी। अगर मुझको हिडन गुडविल निकालनी है तो हिडन गुडविल के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए। एक तो चाहिए भैया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, क्लियर हो रही है भाई साहब? दूसरा मुझको चाहिए द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से इस चीज़ को समझना। मैंने कहा ए मेरे पास 24,000 रुपीज़ लेकर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। 1/4 शेयर का मतलब क्या है कि सपोज करो ये है मेरे पास प्रॉफिट पूरी फर्म का, ये है मेरे पास पूरी प्रॉफिट पूरी फर्म का।
तो मैंने करा, इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है। ये क्या हो जाएगा 1/4, ये क्या हो जाएगा आपके पास 1/4, ये क्या हो जाएगा 1/4, ये कितना हो जाएगा 1/4। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का नींद तो नहीं आ रही है। अब ध्यान से मेरी बात को समझो, अगर ये 1/4 के लिए आ रहा है तो 24,000 रुपीज़ लेकर आ रहा। हाँ। अगर मान लो, अज्यूम करो कि अगर वो ये वाला शेयर के लिए भी आता तो 24,000 लेकर आता, अगर वो इस वाले शेयर के लिए भी आता तो 24,000, इस वाले शेयर के लिए भी आता तो 24,000 लेकर आता। इतनी मेरी बात समझ में आ रही। हाँ। अगर मैं इस तरीके से लेके चलूँ तो मुझे जो टोटल कैपिटल है फर्म की वो मुझको कितनी मिल जाएगी, मैं बोल दूंगा 24,000 मल्टीप्लाई बाय, या ऐड करता रहूँगा 24,000 प्लस 24,000 प्लस 24,000 प्लस 24,000, कितना आ रहा टोटल 96,000 आ रहा। मेरी बात समझ में आई। लेकिन आप मुझको बोलोगे कि इतना लंबा कौन करेगा, हम वहाँ पे डायग्राम तो बना के नहीं आएंगे। तो इसको निकालने का एक तरीका है, ध्यान से समझना, सोना मत। इसको निकालने का एक तरीका है कि मुझको क्या निकालनी है, टोटल कैपिटल निकालनी है। मुझको क्या निकालनी है, टोटल कैपिटल निकालनी है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू सीज कैपिटल। ध्यान से मेरी बात को समझना, जब आप नोट्स बनाओगे बीच में क्लास को रोक रोक के नोट्स बनाओगे। क्लियर हो रही है बात? मैंने क्या लिखा, टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू सीज कैपिटल, तो इसका क्या है, मैंने करा 24,000 मल्टीप्लाई बाय 4/1, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने। तो अगर मैं ये कर देता हूँ 24,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूँ तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है 96,000 आ रही। अब मेरी बात समझ में आ रही, क्या मुझे पूरी फर्म की कैपिटल पता चल गई? हाँ सर। पक्का? तो आपको ऐसा काम नहीं करना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आपको कैसा करना है एग्जाम में, इस तरीके से करना है। आ रही बात समझ में? तो सी के हिसाब से फर्म की टोटल कैपिटल आ रही है 96,000। लेकिन मैं अगर देखता हूँ कि सपोज करो ए कैपिटल तो मुझे ऐसी भी तो मिल रही थी। अगर मैं ए की कैपिटल प्लस, अगर मैं यहाँ पे बी की कैपिटल प्लस, अगर मैं यहाँ पे सी की कैपिटल को जोड़ दूँ, ध्यान से समझो, ये जो 96,000 आई ना, मैं इसे ए बोल रहा हूँ, ठीक है भाई? इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ए बोल रहा हूँ। और जो मैं ये निकाल रहा हूँ इसको मैं बी बोल रहा हूँ, ठीक है? ए की कैपिटल क्या थी, क्वेश्चन में दी हुई थी 30,000 और 20,000। ए की कैपिटल यहाँ पर दी हुई थी 30,000 रुपीज़, इसकी दी हुई थी 20,000 रुपीज़, सी की क्या थी 24,000 रुपीज़। तो मैं अगर ऐसे करके सॉल्व करूँ, ऐसे करके मैं अगर सॉल्व करता हूँ 30,000 प्लस 20,000 प्लस 24,000, तो यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 74,000 आ रहा। इतनी बात समझा पा रहा हूँ मैं आपको? हाँ सर। ठीक है। अब आप मुझको बोलोगे कि भैया हमको क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है। और याद रखना भाई जी, ये जो गुडविल है किसकी है, ये गुडविल किसकी? नहीं, ये पूरी फर्म की गुडविल है। किसकी गुडविल है? पूरी फर्म की गुडविल है। मैं कर रहा हूँ A माइनस बी। क्या करा मैंने? A माइनस बी। ए क्या था भाई? ए था मेरे पास 96,000, ये था ना? हाँ। ठीक है। और बी था भाई मेरे पास 74,000। तो मेरे पास पूरी फर्म की गुडविल निकल जाएगी 96,000 माइनस 74,000, आंसर मेरे पास आ जाएगा 22,000। ये मेरे पास फर्म की गुडविल निकल गई। ऐसे निकलती है हिडन गुडविल। आया समझ में या नहीं आया? ये मेरे पास हिडन गुडविल हो गई। कितनी आई? 22,000 रुपीज़। ये देखो कितनी आ गई 22,000। तो क्या फिर से पढ़ता हूँ, ए बी आपके पास पार्टनर्स थे, कैपिटल उनकी 30,000 और 20,000 रुपये थी। वहाँ पे नया पार्टनर कौन आता है? सी आता है। कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। सी इज़ टू कंट्रीब्यूट 24,000 एज हिज कैपिटल। इन सच अ केस द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन सीज शेयर। ध्यान से समझना, मैं 2 बार बोलूँगा। यहाँ पर तुमको क्या बोला हुआ है? टोटल कैपिटल बोला हुआ फर्म की, और किस बेसिस में? सी के शेयर के बेसिस में। टोटल कैपिटल बोला हुआ है फर्म की, किसके बेसिस में? सी के शेयर के बेसिस में। रेसिप्रोकल कर दिया गया। क्या कर दिया? रेसिप्रोकल कर दिया गया। तो 96,000 आ गई। लेकिन मैं अगर बोलूँ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए बी सी, अगर मैं बोलूँ, क्या बोलूँ? ये जो मैंने बी निकाला था, ये जो बी था, बी क्या था? बी था भाई मेरे पास कंबाइंड कैपिटल। ये जो बी था, ये क्या था? कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है सर। तो कंबाइंड कैपिटल ए बी सी की जो थी वो मेरे पास कितनी आई? इन तीनों को जोड़ के 74,000 आ गई। कितनी आई? 74,000 रुपीज़ आ गई। समझ में आया? ऐसे केस में क्या करेंगे? एज सच द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म शुड बी टेकन एज 96,000 माइनस 74,000 इक्वल टू 22,000।
आया आपको समझ में? क्लास देखोगे बीच में रोक रोक के आपको नोट्स बनाने हैं मतलब अपने अब खुद के। ये गुडविल चैप्टर जैसे क्वेश्चंस हो गए। हाँ, बस ये हिडन गुडविल है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। ठीक है। इलुस्ट्रेशन नंबर 63, मैं सिर्फ समझाऊंगा, आपको सॉल्व खुद करना है। यहाँ पर आपके पास दो पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम वीना है, दूसरे पार्टनर का नाम सोमेश है। कितने पार्टनर हैं? दो। एक का नाम क्या है? वीना। दूसरे वाले पार्टनर का क्या नाम है? सोमेश। वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल ऑफ ₹2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। समझ में आया? कितने पार्टनर है? वीना और सोमेश आपके पास पार्टनर है जिनकी कैपिटल 2 लाख और 1 लाख रुपए। समझ में आ रहा? हिडन गुडविल के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए थी मुझे? दो चीज़ें, एक तो टोटल कैपिटल चाहिए थी फर्म की और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए था। ठीक है सर। अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि मेरे पास दो पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम वीना है, दूसरे पार्टनर का नाम क्या है? सोमेश है। उनकी कैपिटल इसकी 2 लाख रुपए है, इसकी कितनी है? 1 लाख रुपए है। वहाँ पे नया वाला पार्टनर कौन आता है? निशा आती है। नए वाले पार्टनर का नाम क्या है? निशा है। कब आ रही? 1 अप्रैल 2024 को आ रही है। निशा कब आ रही है? 1 अप्रैल 2024 को आ रही एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। कितने शेयर के लिए आ रही है? 1/4 शेयर के लिए आ रही है इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। समझ में आया? कितने शेयर के लिए आ रही? 1/4 शेयर के लिए आ रही है। और निशा 1/4 शेयर के लिए कितने रुपए लेकर आ रही है? 1,80,000 रुपये, 1,80,000 रुपीज़ लेकर आ रही है। निशा बॉट 1,80,000 एज हर कैपिटल। समझ में आ रहा? हाँ। 1,80,000 रुपीज़ लेकर आ रही है कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। निशा कितनी कैपिटल लेकर आई? 1,80,000 कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू ₹60,000। ध्यान से समझना, ये रिवैल्यूएशन बनाना नहीं है आपको, ये रिवैल्यूएशन बनाना नहीं है, गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि भैया जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, क्योंकि जब नया वाला पार्टनर आता है हम रिवैल्यूएशन बनाते हैं ना, तो रिवैल्यूएशन के बाद जो प्रॉफिट है कितना है? 60,000 रुपीज़ है। समझ में आ रहा? अच्छा मुझको ये बताओ, जो 60,000 रुपीज़ जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है किसके बीच में बढ़ता था? ये ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। बहुत बढ़िया जवाब। आपने कहा कि जो 60,000 का था ये ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बढ़ता था। निशा एक्वायर्ड हर शेयर एज 1/12 फ्रॉम वीना। ध्यान से मेरी बात समझो। निशा एक्वायर्ड हर शेयर कितना शेयर था इसका? इसका शेयर था 1/4। तो इसने क्या करा? 1/12 लिया किससे? वीना से। और जो रिमेनिंग था वो लिया किससे? सोमेश से। समझ में आया कि आप ये रिमेनिंग शेयर निकाल सकते हो? हाँ। कैसे करके निकालोगे? सर हम लोग पहले रिमेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे ये सोमेश के शेयर को, उस और वीना के लिए हम लोग उससे फ्रॉम है तो माइनस कर देंगे। गलत आंसर। ठीक है, सुनना मेरी बात। यहाँ पर आपको 1/4 शेयर दिया हुआ था उसका। हाँ। क्वेश्चन में कहा गया कि वो 1/4 शेयर के लिए आई, और इसने क्या करा है? जो 1/4 शेयर है दो पार्टनर से लिए। दो पार्टनर का नाम क्या था? वीना और सोमेश। इसका क्या नाम था? वीना। इसका नाम क्या था? सोमेश। ध्यान से मेरी बात को समझो, लाइन पढ़ना ध्यान से। लिखा हुआ निशा एक्वायर्ड हर शेयर एज 1/12 फ्रॉम वीना। वीना से लिया कितना? 1/12 और रिमेनिंग लिया किससे? सोमेश। तो ध्यान से इस चीज को समझो। एक बार मुझको ये बताओ, नए वाले पार्टनर का नाम क्या था? सोमेश। नहीं 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 नहीं, क्या नाम था? निशा। निशा सर। नए वाले पार्टनर का क्या नाम है? निशा है। नए वाले पार्टनर का क्या नाम है? निशा है। तो मुझको एक चीज बताना भाई कि जो निशा का जो शेयर है, निशा का जो शेयर है वो कहीं ना कहीं वीना का सेक्रीफाइस है, हाँ। प्लस वो सोमेश का सेक्रीफाइस है, बोल सकता हूँ मैं। हाँ सर। तो भाई आपको निशा का शेयर तो दिया हुआ यहाँ पर 1/4, आपको यहाँ पे वीना का सेक्रीफाइस दिया हुआ 1/12। यस सर। ये तो नहीं दिया हुआ, इसको एक्स मान लूँ। अगर ये यहाँ पे किसका है? अगर ये यहाँ पर आपको प्लस का दिख रहा तो यहाँ जगह माइनस का हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ 1/4 माइनस 1/12। नहीं आया समझ में? तो मुझे सोमेश का सेक्रीफाइस मिल जाएगा। एलसीएम में ले लूँगा 12, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 माइनस 1, 2/12। तो 2/12। नहीं आया समझ में? तो सोमेश का सेक्रीफाइस क्या हो जाएगा? 2/12। तो आप यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकते हो। हाँ। सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो जाएगा आपका? 1:2। 1:2 समझ में आया? कहाँ से आया? आ गया सर। देखो यहाँ पर ये 1/12 तो ये था और 2/12 ये आ गया। बेस कॉमन है तो मैंने बेस को काट दिया। बेस कॉमन है तो बेस हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, तो क्या आ जाएगा? 1:2 आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? हाँ सर। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं, तो हमें उनका शेयर नहीं दिया हुआ था तो हम लोग ऐसे कर दिए। हाँ, क्वेश्चन के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? आगे मैं बढ़ता हूँ।
अब यहाँ पर देखना, ये वाली बात समझ में आई है आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको वो लोग क्या बोल रहे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन निशा एडमिशन। अब इस क्वेश्चन में ना गुडविल नहीं दे रखी है, लेकिन मुझको क्या करना है, गुडविल की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? अभी जैसे तरीका बताया वैसे ही आपको करना है। आप सबसे पहले मुझको बोलोगे कि आप वही वाली चीज़, सबसे पहले आप बोलोगे क्या बोलोगे आप, गुडविल, आप बोलोगे गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू किसका शेयर, अकॉर्डिंग टू निशा शेयर। यही करोगे आप सबसे पहले। हाँ। कि निशा के शेयर के हिसाब से क्या गुडविल होगी। तो निशा कितनी कैपिटल लेकर आई थी? निशा लाई थी 1,80,000। 1,80,000 कितने शेयर के लिए? 1/4। तो मैं रेसिप्रोकल कर लूँगा 4/1, मुझे पूरी फर्म की कैपिटल पता चल जाएगी। मैं बोल दूंगा 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा तो 7,20,000 तक पहुंच जाऊंगा मैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं इसको ए बोल सकता हूँ। फिर बी में मुझको क्या निकालनी पड़ेगी, कंबाइंड कैपिटल। मुझको यहाँ पर क्या निकालनी पड़ेगी, कंबाइंड कैपिटल ऑफ जो पार्टनर है। ठीक है, ऑल पार्टनर्स लिख देता हूँ, ऑल पार्टनर्स में दोनों आ जाएंगे। और प्लस इस बार रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी दिया हो तो वो भी जोड़ना पड़ेगा। इस बार रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिया हुआ तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया? पहले नहीं था, अब दिया हुआ है। हाँ। तो आप बोल दोगे यहाँ पर कितनी है, 2 लाख कितनी है यहाँ पर, ये 2 लाख समझ में आ रहा, 1 लाख समझ में आ रहा है, 180 समझ में आ रहा और 60,000 समझ में आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कितना था, 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 180 प्लस 180 प्लस 60,000 प्लस 60,000। ध्यान से मेरी बात समझो। आप मुझे बोलोगे भाई तुमने ये प्रॉफिट क्यों जोड़ दिया यहाँ पर। अब मैंने कहा एक बात सोचो, हाँ देखो जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था ये तो वैसे भी इनके बीच में बट था ना। हाँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अभी कैलकुलेशन के लिए मैंने डायरेक्टली इसको ऐड कर दिया। क्लियर हो गया आपको? हाँ सर। तो मैं इसको ऐड कर दूंगा, कितना आ रहा, 5,40,000 आ रहा, 5,40,000। अब मुझको क्या निकालना है, फर्म्स गुडविल निकालना है। क्या निकालना है मुझको, फर्म्स गुडविल। तो उसको मैं क्या कर दूंगा, A माइनस बी। ठीक है भाई, ए क्या था, 7,20,000 माइनस 5,40,000, क्या आ रहा आंसर, 1,80,000। तो ये मेरे पास पूरी फर्म की गुडविल निकल गई। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। उसके बाद मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ निशा शेयर ऑफ गुडविल निकाल सकता हूँ, निशा शेयर ऑफ गुडविल। इतनी बात समझ में आ रही? पूरी फर्म क्या थी, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय निशा का शेयर क्या था, 1/4। इतना समझ में आ रहा, 1,80,000 1,80,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ रहा, 45,000। क्या इतनी बात समझा पाया मैं आपको? हाँ सर। यहाँ तक कोई चीज़ जिसमें दोबारा से समझानी हो तो बताओ मुझको। नहीं सर, ऐसी कोई चीज़ नहीं। ठीक है, इसके बाद तो आपको सब आता है। ये पूरी ये आपको समझ में आ गया। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू निशा कैपिटल 1,80,000 180 और 45,000 भी ये मैंने बता दिया। देखो ये 45,000 तक तो हम यहाँ पहुँच गए थे। हाँ सर। ये पूरी फर्म की कैपिटल वो गुडविल आ गई थी, निशा के शेयर से मैंने उसको मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया। अब ध्यान से इस चीज़ को समझना, जब आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा था तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था यहाँ पर कि निशा बॉट 1,80,000 एज हर कैपिटल, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं थी कि गुडविल के बारे में कोई बात नहीं थी। तो जब नया वाला पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाता, याद रखना मैं 4 बार तुमको ये वाली बात बताऊंगा, जब नया वाला पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाता तो हम उसके करंट को डेबिट कर देते। आ रहा है समझ में? आगे सर। नहीं आया समझ में कि जब नया वाला पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाएगा तो मैं उसको करंट को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, निशा करंट DR2 वीनास कैपिटल टू सोमेश कैपिटल, इन दोनों के बीच में किस में बटेगा, सेक्रीफाइस में, जो हमने 1:2 निकाला। बिल्कुल एकदम तरीके से फॉर्मेट बनाओगे, आराम से नोट्स बनाओगे, क्लास को बीच बीच में रोक रोक के करोगे, जल्दबाजी नहीं करनी है। हाँ सर। ठीक है, ये वर्किंग नोट मैंने आपको समझा दिया, ये पूरा ये हमने पूरा कर लिया है ना। इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। इन्होंने देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट इन दोनों के साथ ऐड करा हुआ है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसको जोड़ दिया था ये। ठीक है, आ रहा है समझ में? आप चाहो तो इस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को बांट के इनकी कैपिटल के साथ ऐड कर देना। ठीक है, आ रहा ना समझ में? यहाँ पे नोट लिख दूं क्या? नहीं सर, आगे सर। ठीक है, तो मैंने क्या बताया यहाँ पर, मैंने आपको बताया कि जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है, वो पार्टनर्स में रेशियो में जाता है। जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं। और कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, है ना।
और टोटल मैंने वहाँ पे डायरेक्ट कर दिया था, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है सर। इसके बाद है हमारे पास, ये हमने कर लिया, कर लोगे ना स्क्वायर? हाँ आराम से। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 63, इलस्ट्रेशन नंबर 64 और 65। ठीक है, पहले इतना करो, तब मैं इसके बाद 64 और 65 आपको तब बता